आप सबको जय मसीह की। प्रियो, क्या आप जानते हैं कि बाइबल में कुछ ऐसे भी स्वर्गदूत थे जिन्होंने मनुष्य की बेटियों से विवाह किया था, लेकिन क्या वे स्वर्गदूत प्यार कर सकते थे? क्या वे स्वर्गदूत इंसानों की तरह शादी कर सकते थे? क्या ये बाइबल के अनुसार था जो उन्होंने किया था? और ये स्वर्गदूत कौन थे जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध ऐसा बड़ा पाप किया? आज की बाइबल की स्टोरी में हम यही रहस्य के बारे में जानेंगे और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि नूह के समय में परमेश्वर ने एक बड़ी बाढ़ से इस पूरी दुनिया को नष्ट करने का निर्णय क्यों लिया था। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस आत्मिक कहानी के रहस्य को। कई सदियों पहले जब धरती पर मनुष्य की संख्या बढ़ने लगी थी, तब एक रहस्य धीरे धीरे आकार लेने लगा था। एक ऐसा रहस्य जिसे आज तक लोग पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। लेकिन प्रियो, बाइबल में हमें इस पूरी कहानी का सही और सच्चा जवाब मिलता है। उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 1 और 2 में देखने को मिलता है, जब पृथ्वी पर मनुष्य बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि मनुष्य की बेटियां सुंदर हैं और उन्होंने जिन जिन को चाहा उनसे विवाह कर लिया। प्रियो, बहुत से लोग जब ये वचन पढ़ते हैं तो वे अक्सर उलझ जाते हैं। वे बार बार यही सोचते हैं कि परमेश्वर के पुत्र कौन थे। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बाइबल के अनुसार इस वचन का अर्थ और इसका गहरा रहस्य समझाऊंगी। एक ऐसा रहस्य जिसे जानना हर मसीह के लिए जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आत्मिक समझ और परमेश्वर की पवित्रता से जुड़ा हुआ विषय है। प्रियो, ये वही स्वर्गदूत थे जो लूसीफर के साथ उस समय स्वर्ग से गिराए गए थे जब स्वर्ग में एक महायुद्ध हुआ। वो युद्ध लूसीफर और मीकाईल स्वर्गदूत के बीच हुआ था। लूसीफर, जो कभी परमेश्वर के सिंहासन के निकट रहा करता था, उसके मन में धीरे धीरे घमंड आने लगा था। उसे लगा कि मैं भी परमेश्वर जैसा बन सकता हूँ। उसके अंदर लालच भर गया और इसीलिए उसने बहुत से स्वर्गदूतों को भी भरमाया था ताकि उसकी सेना बन सके। और अंत में परमेश्वर ने उसे और उसके साथियों को स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। ये वही दूत जो एक समय आराधना में खड़े रहते थे, अब पृथ्वी पर गिरा दिए गए थे और यही परमेश्वर के पुत्र कहलाए। असल में ये परमेश्वर के पुत्र तब तक थे जब तक ये परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे, लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का विरोध किया तब ये सिर्फ नाम के पुत्र रह गए, जिसका जिक्र उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 1 और 2 में किया गया है। ये दूत अब वासना और पाप की ओर खींचने लगे थे। इनका तेज जाता रहा और इनके चेहरों से स्वर्ग की वो दिव्य चमक मिटती चली गई। अब इनकी आंखों में परमेश्वर का वह नहीं बल्कि लालसा, वासना और अवज्ञा की छाया थी। बाइबल हमें बताती है कि जब ये स्वर्गदूत बनाए गए थे तो ये परमेश्वर के तेज से चमकते थे। इनके भीतर अमरता का अंश था और एक स्वर्ग शक्ति थी। लेकिन जब वे अपने मार्ग से भटक गए और धरती पर आकर विवाह किया तो इनका तेज बिगड़ गया था। जो कुछ इन गिरे हुए स्वर्गदूतों ने किया वे परमेश्वर के वचन के खिलाफ था। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अपने सेवक और स्वर्ग में रहने वाले पवित्र प्राणी के रूप में बनाया था, ना कि इन्हें धरती पर आकर मनुष्य के बीच में संसारिक इच्छाओं में पड़ने के लिए। उनका धरती पर उतरकर महिलाओं से विवाह करना एक ऐसा पाप था जो परमेश्वर की स्थापित सीमाओं को तोड़ता था और ये जानते थे कि ये वचन के खिलाफ है, लेकिन फिर भी इन्होंने उन सुंदर महिलाओं से विवाह किया। और जब वे अपनी पत्नियों के पास गए और वे उनके द्वारा गर्भवती हुई तो इनकी संतान उत्पन्न हुई। स्वर्गदूतों की शक्ति के कारण वे संतान असाधारण विकरालकाय रूप और बहुत बलशाली हुए। और जब ये बड़े हुए तो इन्होंने बहुत ज्यादा हिंसा, पाप और तबाही मचा दी। बाइबल के अनुसार इन स्वर्गदूतों को अपनी सीमा नहीं तोड़नी चाहिए थी। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक मर्यादा रखी जिसे उन्होंने तोड़ दिया था। उनके इस पापमय कार्य ने धरती पर पाप को और बढ़ा दिया था। मनुष्य अब और भी ज्यादा भ्रष्ट हो गए और निर्दोषों पर अत्याचार करने लगे।
जगत में हिंसा, लालच और पाप फैल गया। प्रियो, जब हम उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 5 और 6 में देखते हैं, और यहोवा ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य की बुराई बहुत बढ़ गई है और उनके मन के विचार सदा बुराई की ओर झुकते हैं, तब यहोवा को इस बात का पछतावा हुआ कि उसने मनुष्य को पृथ्वी पर बनाया ही क्यों। और वे अपने मन में बहुत दुखी हुए, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो रहा था। परमेश्वर ने सृष्टि को प्रेम और भलाई के लिए रचा था, ना कि हिंसा और पाप के लिए। और जब परमेश्वर ने ये देखा कि स्वर्गदूतों ने अपनी सीमाएं तोड़ी और उनकी संतान के कारण पृथ्वी पर और भी अधिक पाप फैल गया, लोग एक दूसरे को लहूलुहान करने लगे, तब परमेश्वर ने दुखी होकर एक निर्णय लिया कि वह इस पापमय पीढ़ी को एक महाबाढ़ के द्वारा मिटाकर फिर से नई शुरुआत देंगे, ताकि पृथ्वी को फिर से शुद्ध किया जा सके। प्रियो, हमारे परमेश्वर असीम दयालु और सर्वज्ञानी हैं। जबकि संसार अपने पाप में डूब रहा था, परमेश्वर के पास पहले से ही इस समस्या का हल था। उन्होंने पहले ही एक ऐसे मनुष्य को चुन लिया था जो इस बुराई में भी धर्म के मार्ग पर चल रहा था। बाइबल में लिखा है कि नूह उन दुष्ट लोगों के बीच में रहने वाला एक धर्मी व्यक्ति था। वह परमेश्वर के वह में चलता था। उसने कभी अपने जीवन के सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, इसीलिए परमेश्वर ने उसे पहले ही चुन लिया था ताकि उसके माध्यम से नई शुरुआत दी जा सके। प्रियो, इन गिरे हुए स्वर्गदूतों ने जो किया था उसको सही करने के लिए परमेश्वर ने ये निर्णय लिया था। बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 13, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों का अंत मेरे सामने आ गया है, क्योंकि वे पृथ्वी पर हिंसा से भर गए हैं। देख, मैं इन्हें पृथ्वी समेत नष्ट कर दूंगा। तू अपने लिए लोफर की लकड़ी की एक नाव बना। नूह ने बड़े भय और विश्वास के साथ परमेश्वर के वचनों को सुना। नूह को पता था कि जो कुछ परमेश्वर कह रहे हैं वह अवश्य होगा, और उसी क्षण नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर नाव बनाना शुरू कर दिया। नूह को उस नाव को बनाने में 40 साल लगे। प्रियो, सोचने वाली बात है कि जब परमेश्वर ने दुनिया को नष्ट करना था तो उन्होंने नूह से एक ऐसी नाव बनाने को क्यों कहा जिसे बनाने में इतने साल लगे। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर चाहते थे कि इन सालों में और भी लोग अपने मन को पापों से फिरा सके, ताकि उनका जीवन बच सके। इसलिए उन्होंने नूह से यह भी कहा कि वो सब लोगों को बताए कि परमेश्वर बाढ़ लाने वाले हैं, जिससे सारा संसार नष्ट हो जाएगा। तो अभी भी समय है कि तुम सभी अपने अपने पापों से मन फिराओ, तुम्हारा जीवन नाश ना हो। लेकिन उस समय के लोग इतने दुष्ट थे कि वो परमेश्वर को मानते ही नहीं थे और नूह का मजाक बनाया करते थे। बोलते थे, कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, अभी तक बाढ़ क्यों नहीं आई? और नूह पर हंसते थे। लेकिन नूह को यकीन था कि जो परमेश्वर ने बोला है वो जरूर पूरा होगा। और जब वह समय आया जब नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वह विशाल नाव पूरी कर ली, तब परमेश्वर ने वह समय तय किया जब न्याय प्रकट होगा। नूह और उसका परिवार और चुने हुए प्रत्येक जीव के जोड़े उस नाव में प्रवेश कर गए, और तब परमेश्वर ने स्वयं नाव का द्वार बंद कर दिया। और फिर परमेश्वर ने आकाश के जल के झरोखे खोल दिए। बादल गरज उठे, जल उमड़ उठा, पृथ्वी के जल के सोते भी फूट पड़े। भारी वर्षा होने लगी। 40 दिन और 40 रात तक बारिश होती रही। धीरे धीरे सारी पृथ्वी जल से भरती गई। पहाड़ों की चोटियां डूबने लगी, सारा संसार डूब गया। और जो नेफलीम उन गिरे हुए स्वर्गदूतों के द्वारा उत्पन्न हुए, वह भी उस महाबाढ़ से नष्ट होते गए। इसी बाढ़ के साथ उनका घमंड, उनका पाप, कुछ भी परमेश्वर के न्याय के सामने टिक न सका। पृथ्वी के सभी लोग, सभी जानवर मर गए, और जिन लड़कियों से उन गिरे हुए स्वर्गदूतों ने विवाह किया वह भी उस बाढ़ में मर गई। केवल वही बचे जो नाव के अंदर थे। और गिरे हुए वे स्वर्गदूत जिन्होंने परमेश्वर की सीमा को तोड़ा था, जिन्होंने स्त्रियों के साथ संबंध बनाए और पाप को पृथ्वी पर फैलाया, और परमेश्वर ने उन्हें अंधकारमय स्थान में बंदी बना दिया, जहाँ वे अंतिम न्याय के दिन तक बंदी ही रहेंगे।
प्रियो, दूसरा पत्रस अध्याय 2 वचन 4 में लिखा है, क्योंकि यदि परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा जिन्होंने पाप किया, परंतु उन्हें नरक में डालकर अंधकारमय गड्ढों में ठहरा दिया कि वे न्याय के दिन तक बंदी रहे। प्रियो, परमेश्वर ने अपनी पवित्रता को प्रकट किया। जहाँ पाप बढ़ा वहाँ न्याय आया। नेफिलीम मिट गए, गिरे हुए स्वर्गदूतों को बंधक बना लिया गया और इस बीच एक छोटी सी नाव पर एक धर्मी परिवार परमेश्वर की करुणा में सुरक्षित था। और ये दिखाता है कि चाहे संसार कितना भी पाप में डूब जाए, परमेश्वर का हाथ अपने लोगों को संभाले रहता है। जहाँ अन्याय होता है वहाँ उद्धार का मार्ग भी परमेश्वर पहले से ही तैयार करते हैं। नूह और उसका परिवार एक नई आशा के प्रतीक बन गए। प्रियो, तो आपको इस कहानी में पता चल गया होगा कि परमेश्वर ने बाढ़ से इस दुनिया को नष्ट क्यों किया। और इसी के साथ आप लोग ये भी जान गए होंगे कि परमेश्वर के पुत्र कौन थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया था। लेकिन वो परमेश्वर के पुत्र तब तक थे जब तक वे परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे। लेकिन जब वे गिरा दिए गए लूसीफर के साथ, तो उसके जैसे ही बुरे घमंडी बन गए। इसीलिए ही वह परमेश्वर का वचन तोड़ने लगे थे। लेकिन परमेश्वर ऐसे घमंडी चीजों को सही करना सही तरीके से जानते हैं। आशा करती हूँ प्रियो, आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही बाइबल की गहराई और आत्मिक सच्चाई वाली कहानियाँ पसंद हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो हम मिलते हैं बाइबल की अगली रहस्यमयी कहानी के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।